प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे यहाँ मॉडरेटर संगीता जी और पॉप एंड हाई प्रेस्ट गुलशन सिंह जी, जो कि राजा भी हैं। जैसे राजा शाऊल और राजा दाऊद का परमेश्वर के दर्शन के द्वारा अभिषेक किया गया था, वैसे ही इनका परमेश्वर के दर्शन के द्वारा राजा का अभिषेक हुआ है। और आज ये हमें परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ बताएंगे। आइए हम सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एक बार फिर से हम सभी मिले हैं इस वीडियो के द्वारा। आइए हम आज एक वचन पर बात करेंगे, यूहन्ना 3 का 16, 17 और 18, जॉन 3 वर्सेस 16, 17 एंड 18। मैं पढ़ूंगी, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आमीन। देखिए यहाँ पर वचन जो पढ़ा गया है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, ये वचन हमें बताया। तो नाश कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम आज डिटेल से आपको बताएंगे। हमारे बीच में पॉप साहब हैं जो कि हाई प्रीस्ट भी हैं और दर्शन में इनका अभिषेक हुआ है, इनके सर पर तेल डाला गया। तो हमारे बीच में एक राजा भी मौजूद है। आइए हम एक राजा से और परमेश्वर के बेटे से हम जाने पॉप साहब से कि क्या कहना चाह रहे परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड पॉप साहब। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज आप सभी को बताएं जो यूहन्ना 3 का 16, 17 और 18 हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, पर कौन नाश होगा, इसके बारे में आप सभी को बताएं। आज की तारीख में बहुत दूर दूर तक चर्चों को भी तोड़ा जा रहा है, पास्टरों को भी परेशान किया जा रहा है। भाई लोग कौन है क्या पता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि यहाँ लिखा गया है, जो लिखा है हम उसके बारे में बात करना, कोई हम अपनी तरफ से बताएंगे। यूहन्ना 3 का 16 में बताया है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और अपना इकलौता बेटा दे दिया। फिर कह दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। आज हम पहले ईसाई भाइयों की बात करेंगे, भाई बहनों की। सबसे पहले ये लोग नाश होंगे, ये परमेश्वर के वचन को खत्म करते हैं। परमेश्वर ने अपना बेटा दिया है जगत से प्यार करके। तो आज मतलब कि 99% जो ईसाई हैं, ईसाई उसको कहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तो 99% इतने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर बोलते हैं, खुदा बोलते हैं। तो सबसे पहले ये नाश होंगे, इसमें लिखा है, मैं नहीं कह रहा। 18 आयत दोबारा पढ़ेंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अब यह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, अब हम उसको खुदा पिता बोल रहे हैं। मेरा खुद का भाई है जो छोटा पास्टर है, वो उसको पापा बोलता है। पापा कह के रो के लोग प्रार्थना करते हैं। तो ये लोग खुद नहीं समझ रहे वे क्या किया जाए। परमेश्वर का जो वचन है हम उस पर लिखित में भी ध्यान नहीं देते। परमेश्वर के वचन को आज 99% जो लोग हैं इस वचन को खत्म कर देते हैं। सबसे पहले ये लोग नाश होंगे, क्योंकि इनको तो पता है, इनको बाइबल हाथ में दी गई है।
और फिर दूसरे लोग वो नाश होंगे। परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 बता रहा है, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। अगर इसमें लिखा होता ना कि परमेश्वर ने ईसाइयों से प्यार किया या परमेश्वर ने यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों विश्वास प्यार किया, तब तो बात अलग है। यहाँ यीशु मसीह की बात नहीं है। परमेश्वर ने जगत को प्यार किया है। जगत में हर जाति है और हर जाति जो है परमेश्वर के बेटे पे विश्वास नहीं कर रही, वो बल्कि परमेश्वर के बेटे को गाली गलौज भी करती है, उसके भवन को तोड़ती भी है। वो कोई भी है XYZ। और ये तो वो तोड़ फोड़ करने वाले, गाली गलौज बता रहा हूं करने वाले। उसके अलावा जगत में जो कोई भी है, ये बाइबल बता रहा हूं मैं, जगत में जो कोई भी है उसके लिए परमेश्वर ने लिख दिया है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया है। उसके बेटे पे जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। जो कोई संसार में जो कोई परमेश्वर के बेटे पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। और लिखा है 17 पढ़ना इसका, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। देखो, परमेश्वर ने अपने बेटे को ये पावर नहीं दी कि जाके किसी को बद्दुआ दे दे, किसी को श्राप दे दे, बल्कि उनका कल्याण हो इसलिए दिया है। किसी को सजा देने के लिए नहीं दिया। और परमेश्वर ने ये शर्त रखी है कि मेरे बेटे पे विश्वास करो कि वो मेरा बेटा है। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का बेटा है वो। पर हम लोग सबसे पहले तो हम लोग ईसाई लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले ही उसको खुदा बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, जिंदा खुदा बोलते हैं या जिंदा पिता बोलते हैं। तो सबसे पहले ईसाई लोग नाश होंगे। इसमें दोष लग गया है क्योंकि ये तो लिखत में। और सबसे ज्यादा जो नाश होंगे, जिनको भयंकर सजा मिलेगी, वो पास्टर हैं जो यही पढ़ा रहे हैं। नहीं तो जो नवे लोग आ रहे हैं, जो विश्वास करके आ रहे हैं, उनको क्या पता कि यीशु मसीह खुदा है या बेटा है। ये तो पास्टर पढ़ा रहे हैं ना। पास्टर को सबसे पहले सजा मिलेगी, उसके साथ उसके विश्वासियों को। ये मैं नहीं कह रही, ये बाइबल कह रही है कि जितनों ने विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर गया। दोषी ठहरने का, आप कोर्ट में जाओ, अदालत में जाओ, जज बोल देते ये दोष लग गया है, तो उसका जुर्म कबूल हो, खत्म हो, जुर्म में हो गया, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। उसको कौन सी सजा मिलेगी वो जज के ऊपर है। तो यहाँ जज से बड़ा जो परमेश्वर है, जिसने धरती और आकाश को बनाया, जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ जिसने बनाया है, उसने ये सजा नियुक्त की है कि जो परमेश्वर के बेटे के नाम पर विश्वास नहीं करेगा, इकलौता बेटा उसका, वो दोषी ठहर चुका, दोषी ठहर गया है। और ये जगत में किसी भी धर्म के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, वो परमेश्वर ने जगत को बनाया। वो परमेश्वर ये सजा नियुक्त कर रहा है कि परमेश्वर जगत को प्यार करके अपना बेटा दे रहे। सबसे पहले उसने राहत की सांस देने के लिए बोला है कि परमेश्वर जगत को प्यार किया है और अपना इकलौता बेटा दिया है, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। संसार में किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, कैसा भी जो सबसे बड़ा पापी हो, छोटा पापी हो, कैसे भी काम करता हो, वो अगर जब परमेश्वर के बेटे पे विश्वास कर लेगा, परमेश्वर शरणों में आ जाएगा, तो वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। नाश होने का मतलब समझते हैं और दोषी होने का मतलब समझते हैं 84 लाख जूनी। ये तो बाइबल में लिखा है अनंत काल की आग, जिसमें रोना और दांतों का पीसना होगा, जिसमें केंचुआ और बिच्छू, ये हमारा ओढ़ना और बिस्तर और सोना उन्हीं के साथ होगा। ऐसी सजा। और इसमें लिखा है कि एक भी बिंदु ना तुम घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। जो सजा इस बाइबल में दी गई है वो सजा पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपना बेटा दिया है और उसको बेटे को तुम बाप बना रहे हो, तो उसको बाप कह के बोल रहे हो। और जो अन्य जाति है, कोई भी जात का है, वो उनको नहीं मालूम कि
प्रभु यीशु मसीह कौन है, पर फिर भी वो परमेश्वर ने उनको मौका दिया है कि तुम वो जाने। हमें इसलिए कहा कि यीशु मसीह कहते हैं जाओ सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है वो उन्हें सिखाओ, क्योंकि जगत के आखिर तक अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। वो लोग ना समझ होके वो प्रभु के लोगों को मार भी रहे हैं, भवन भी तोड़ रहे हैं, या जो नहीं भी तोड़ रहे वो किसी को मारने जा रहे हैं। तो सजा सबके लिए है, सजा सबके लिए। अब परमेश्वर किसको बचाना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये सिर्फ परमेश्वर जानेगा। और जो उसका बेटा है, बाइबल लिखा है फॉर द फादर जज नो वन बट हैज कमिटेड ऑल जजमेंट टू द सन। पिता किसी का न्याय नहीं करता, न्याय करने सारा अधिकार अपने पुत्र को सौंप दिया है, और पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। आज हम प्रभु यीशु मसीह को गालियां भी देते हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर बोलते हैं, तो पूरे संसार पे ये वचन लागू हो रहा है कि सारा संसार खतरे में है। परमेश्वर का प्रकोप जो है वो संसार में बाइबल बता रही है कि जो परमेश्वर के बेटे में विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा। और ईसाई लोगों को डबल फायदा इसलिए है कि उनको पता लग गया है कि बाइबल के द्वारा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोल रहे हैं, और 99% पढ़ने के बाद भी इतनी समझ नहीं है, पढ़ने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर बोलते हैं, खुदा बोलते हैं। तो इनको क्या समझे जाए, जिनको अन्य जाति को तो बेचारों को पता भी नहीं है, वो तो खाम का नाश हो जाएंगे। इनको तो पता है, पास्टरों को पता है, पर ये गलत पढ़ा रहे हैं। अगर ये सारे मिलके अभी क्यों नहीं, परमेश्वर क्यों रोके हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सभी को पता लग जाए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, क्योंकि सजा सबको मिल जाएगी। तो अगर आप बचना चाहते हैं, नाश नहीं होना चाहते, दोष ना लगे, तो चाहे वो कोई है, चाहे किसी भी धर्म का है, वो परमेश्वर को मानता है ना, चाहे वो किसी भी धर्म का परमेश्वर को मानेगा। परमेश्वर का बेटा जो है वो यीशु मसीह है। परमेश्वर की कोई जात नहीं होती, ना वो हिंदू है, ना सिख है, ना सरदार है। परमेश्वर ने बाइबल बता दी मनुष्य को बनाया था, और परमेश्वर ने बाइबल ही बता दी परमेश्वर ने अपना बेटा जगत में दिया है। जगत में उसने अपना बेटा पता में किस लिए दिया है, पूजा पाठ करने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर ने अपना बेटा दिया है हमें खाने को, हम उसका मांस खाएं, उसका खून पिए। ये हमें उसने दिया कि हम भूखे ना मरें। हम जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, यीशु मसीह कहता है वो मैं हूं। जो रोटी हम लोग खाते हैं और हमारे बाप दादा खाई वो नाश हो गए, जो मुझे खाएगा वही जिएगा। परमेश्वर ने अपना बेटा हमें जिंदगी के रूप में दिया कि पेट भरो, उसका मांस खाओ, उसका लहू पियो। तुम्हें काट के नहीं खाना, सिर्फ याद करना है कि आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, पीने की वस्तु बोलो प्रभु यीशु मसीह, इस पीने की वस्तु में तेरा खून आ जाए जो क्रूस पर मेरे पापों के लिए कुर्बान हुआ। और खाने की वस्तु है, चाहे वो दवाई खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, फ्रूट जूस कुछ भी, उसमें कहो प्रभु यीशु मसीह मेरे खाने की वस्तु में तेरा मांस आ जाए जो क्रूस पर मेरे पापों के लिए कुर्बान हुआ। इतना करना है तो आप दोष से बच जाएंगे और अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र के बीच में डिफरेंस चला होगा, पिता और पुत्र के बीच में अंतर पता चला होगा, बाप और बेटे के बीच में अंतर को ध्यान से आपने सुना होगा, तो आपको जरूर पता चला होगा। एक बार फिर से मैं आपसे यही कहूंगी कि आप बाइबल को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और जो बाइबल में लिखा है उसी पर ध्यान दें। इधर उधर की हवा की बातों में ध्यान ना दें। कोई आपसे जो भी, चाहे वो पास्टर हैं, पासवान हैं, जो भी आपसे बात करते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, सबूत के साथ उसको ग्रहण कीजिए, वरना इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए। तो परमेश्वर आपसे खुश होगा जब आप परमेश्वर की बात को मानेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।